ज्वेलरी मिली है। बहरहाल हम खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर है रायपुर से, जहां विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक है। नवा रायपुर में ये बैठक होगी दोपहर 12 बजे। नए मुख्य सचिव की नियुक्ति पर इसमें फैसला हो सकता है। सीएस अमिताभ जैन आज हो रहे हैं रिटायर। एसीएस सुब्रत साहू और मनोज पिंगुआ का नाम सबसे आगे है। तो छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। नवा रायपुर में दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। जुल्फिकार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, काफी अहम बैठक है ये, क्योंकि आज मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला बताया जा रहा है इस बैठक में हो सकता है। विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की बात सामने आ रही है। सबसे प्रमुख बात ये सामने आ रही है कि नए सीएस को लेकर भी आज फैसला हो सकता है, क्योंकि जो मौजूदा सीएस है छत्तीसगढ़ सरकार में अमिताभ जैन, उनके कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। हालांकि इसके पहले इस बात की भी चर्चाएं हो रही थी कि सरकार कहीं उनको एक्सटेंशन दे सकती है, क्योंकि इसके पहले डीजीपी को भी 6 महीने के 2 बार एक्सटेंशन दिए गए थे। तो अमिताभ जैन को लेकर भी कहा जा रहा था। लेकिन अभी जो बात निकल कर आ रही है कि नए सीएस जो है छत्तीसगढ़ को मिल सकते हैं, और उसमें 2 नामों की सबसे ऊपर चर्चा हो रही है, जिसमें एसीएस सुब्रत साहू का नाम है और एसीएस मनोज पिंगुआ का नाम है। अब फैसला कैबिनेट में इस बात की चर्चा हो सकती है, जो कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से इस बात की चर्चा कर सकते हैं कि उस पर मोहर लगाई जाए कि नहीं लगाई जाए। तो इस बात को लेकर चर्चा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र अगले महीने होना है। मानसून सत्र की तैयारी को लेकर भी कैबिनेट में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, कई सारे फैसले हो सकते हैं, क्योंकि उसके मानसून सत्र में विपक्ष जो है सरकार की घेरने की आवाज में रहेगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो लगभग पौने 2 साल सरकार को होने जा रहे हैं। ऐसे में अब विपक्ष जो है सरकार को घेरने की रणनीति में है। तो मानसून सत्र की तैयारियां सरकार की कैसे होंगी, उन तमाम बातों को लेकर भी यहाँ पे चर्चाएं हो सकती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में बारिश का मौसम है, मानसून आ चुका है। ऐसे में किसानों को किस तरीके से राहत पहुंचाई जाए, कई जगहों से ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि वहां पे जल भराव जैसी स्थिति हुई है। हालांकि बहुत ज्यादा बारिश हुई नहीं है, कुछ जगहों पर बारिश कम हुई है। तो इन तमाम बातों की किसानों को किस तरीके से राहत दी जाए, और क्योंकि अब बारिश है तो किसानों को धान की बुवाई करनी है। ऐसे में जो खाद है, उर्वरक है, उसकी उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी है। तो ये तमाम बातों को लेकर कैबिनेट में चर्चा होगी और उसमें निर्णय हो सकते हैं। जी, तो मानसून सत्र को लेकर इसमें बाद आगे की तैयारी की जाएगी, और जिस तरीके से आपने कहा कि किस तरीके से आगे अब किसानों को राहत दी जा सकती है कई मामलों में, इसमें भी चर्चा इस बैठक में होगी। शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी के लिए आपका। खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर है छतरपुर से, जहां तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। नहाने गए थे एक ही परिवार के 3 बच्चे, एक दूसरे को बचाते हुए 3 बच्चे डूब गए, जिनकी उम्र 7 साल, 10 साल और 12 साल थी। मृतक बच्चों के शवों को तालाब से निकाल लिया गया है। छतरपुर जिले के बीजावर की ये घटना है। तो छतरपुर के बीजावर के तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। दुखद हादसा एक ही परिवार के थे 3 बच्चे तालाब में नहाने के लिए गए थे और एक दूसरे को बचाने के चक्कर में ये 3 डूब गए। 7 साल, 10 साल और 12 साल 3 बच्चों की उम्र थी। 3 के शवों को निकाल लिया। ये घटना थाना प्रपट के ग्राम मुतावली की घटना है, जहाँ 3 बच्चे एक ही परिवार के थे, जो पास में एक तालाब में डूबने से उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, और जो भी तथ्य आएंगे तो अग्रिम कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। ताली गांव के एक परिवार के 3 बच्चे इससे बड़ी घटना दुखद नहीं हो सकती है कि एक परिवार में 3 बच्चे थे और तीनों तालाब, छोटी तालाब है उसमें डूबने से मौत हो गए। क्योंकि अब ऐसी संवेदनाएं दे सकता हूँ परिवार को, बाकी इतनी बड़ी क्षति उस परिवार के लिए न शब्द उसमें शब्द भी नहीं है कि किन शब्दों में है। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की क्षमता दी। तो एक ही परिवार के थे 3 बच्चे, जिनकी तालाब में डूबने से मौत